सो टीओसी का पार्ट 5 है, गेट सेट स्टडी में स्वागत है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे कि तुम्हें पता है कि लैंग्वेज जो होती है वो एक सेट होती है। तो उसी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमें पता है यूनिवर्सल माइनस लैंग्वेज हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो वही चीज़ है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज में से अगर हम अपनी मशीन लैंग्वेज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट लैंग्वेज बचेगा। ठीक है, तो इसको एम कॉम्प्लीमेंट या फिर एम डैश करके भी बोलते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ब्रैकेट में एम कॉम्प्लीमेंट, या एल डैश भी करके बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस हमारे पास मशीन लैंग्वेज करेंगे तो एम कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एग्जांपल देखें, अगर मशीन हमारी ऐसे है कि क्यू नॉट से ए आया तभी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी जो है डेड स्टेट पे जा रहा है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद जो भी आया सब चलेगा। इसका मतलब है कि ए एक्स, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग विद ए कोई एक्सेप्ट कर रही है ये लैंग्वेज। तो डब्ल्यू जो है वो यूनिवर्सल क्लीन क्लोजर को बिलोंग कर रहा है। और हमारे पास ए और बी अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एग्जैक्टली सेम फिगर बनाना है। सेम फिगर, सेम एरोज जाएंगे, स्टार्टिंग भी सेम है, ए बी सब सेम है। बस जो फाइनल स्टेट थी उसकी जगह उसको छोड़ के बाकी सबको फाइनल कर देना है। तो ये एक्चुअली में इसका कॉम्प्लीमेंट है अबव फाइनाइट ऑटोमेटा का। एक और एग्जांपल देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट कंटेन ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, ए बी सब स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, तो पहले ए बी होनी चाहिए बना देते हैं। ए बी सब स्ट्रिंग मतलब कि एक्स ए बी वाई, ठीक है, एक्स एप्सिलॉन भी हो सकता है, वाई, ये हम पहले भी देख चुके हैं ये वाला। ठीक है, सारे मोस्टली केस देख चुके हैं। उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे अब। तो ए बी सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो बी कितने में ये चलेगा, ए आ जाए तो क्यू वन पे, बी आ जाए तो क्यू टू पे। तो ए बी बीच में अगर आया है तभी तो पहुंचा फाइनल पे। ठीक है, उसके बाद ए बी आता रहे कितना भी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार यहाँ पहुँच गए तो ए बी बीच में सब स्ट्रिंग बनी गई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्जैक्टली सेम फिगर, बस जो फाइनल स्टेट है उसको छोड़ के बाकी दो फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट वाली डेट पहुँच गई। एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट एंड विद बी ए। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बी ए से एंड नहीं करनी चाहिए। तो जो करनी चाहिए पहले वो देख लेते हैं, यानी एक्स बी ए आएगा, लास्ट में बी ए आना चाहिए। यानी क्यू नॉट अगर ए आएगा तो यही रहेगा, बी आता है तो है ना, क्योंकि बी ए चाहिए, तो बी आया ए आया तब जाके फाइनल पहुंचा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है क्योंकि एंड होना चाहिए, ए भी नहीं लगा सकते क्योंकि स्टार्टिंग की बात नहीं हो रही, एंडिंग की बात हो रही है। तो ये हम देख चुके पहले ही। तो अगर हमारा बी आया ए आया चलेगा। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं, यहाँ ए आया तो यहीं पे रहेंगे क्यू नॉट पे। अगर बी के बाद फिर से बी आता रहा तो कोई बात नहीं, क्यू वन पे ही रहेंगे। जैसे ही ए आया हम क्यू टू पे आ गए, क्यू टू पे अगर बी आ गया तो वापस क्यू वन पे जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाले केस में देखो, अगर हमारे पास बी ए आया, उसके बाद फिर से लेट से बी आ गया, तो बी आने पे क्यू वन पे चले गए, ए आ गया तो क्यू नॉट पे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। बात समझ में आई? सेम फिगर मैंने यहाँ बनाई है, सेम एग्जैक्टली सेम फिगर, सारे ट्रांजेक्शन्स वही बने हैं। बस एक चीज़ की बात है, ट्रांजिशंस वही बनाए हैं, एक चीज़ है बस, बाकी सबको हमने फाइनल कर दिया, इसको नॉन फाइनल कर दिया। अब कंपाउंड ऑटोमेटा की बात करते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, वैसे मशीन्स का यूनियन नहीं होता है, लैंग्वेजेस का होता है। ठीक है, तो L1 यूनियन L2 यूनियन L3 ऐसे करके बन रही है, इंटरसेक्शन बन रहा है। तो यूनियन करते कैसे, इंटरसेक्शन करते कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ए बी अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ ए अगर इवन चाहिए एंड नंबर ऑफ़ बी भी इवन चाहिए, ठीक है, दोनों ही इवन चाहिए। तो एंड मतलब होता है, देखो ए जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं ना, ऐसे याद रखना। इसके यहाँ एक लाइन लगाते हैं तो ए बनता है, तो एंड के लिए ऐसा बनेगा, दोनों होने चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन आएगा। तो ए इज़ इवन, इवन का केस मैंने तुम्हें बता रखा है कि ए अगर एक वन टाइम आएगा तो ऑड हो जाएगा, तो इधर आ जाएंगे, टू टाइम आएगा तो इवन हो जाएगा, या जीरो टाइम भी इवन ही कहलाएगा, तो क्यू नॉट को फाइनल कर देंगे। बी कितने भी आते रहे कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ पे कह रहे बी इज़ इवन, तो बी अगर देखो क्यू नॉट क्यू वन बनाए, क्यू टू क्यू थ्री बना दी, अलग स्टेट रखी है। ठीक है, मर्ज करने में आसानी हो, तो क्यू टू से क्यू टू मतलब कि बी जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम है, क्यू थ्री मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम है, तो हमने बना दिया बी इज़ इवन के लिए एफ ए। ठीक, अब इन दोनों को मिलाना है, तब हम कैसे मिलाते हैं, अब क्यू नॉट क्यू वन है, अब सेट में क्या करते हैं, क्यू नॉट को क्यू टू से, क्यू नॉट को क्यू थ्री से, क्यू वन को क्यू टू से, क्यू वन को क्यू थ्री से, वही करा है। क्यू नॉट को क्यू टू से, क्यू नॉट को क्यू थ्री से, ठीक है, क्यू नॉट को एक बार क्यू टू से, एक बार क्यू थ्री से, तो ऐसी स्टेट बना दी। फिर क्यू वन को क्यू टू से और क्यू वन को क्यू थ्री से, ओके। उसके बाद हमने सर्कल बनाए। अब देखना एंड का केस कितना इंपॉर्टेंट है, एंड के केस में ये होता है कि ये भी एक्सेप्ट हो जाए और ये भी एक्सेप्ट हो जाए। इसका मतलब दोनों एक्सेप्ट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ये भी चलेगा ये भी चले, ऐसा चलेगा नहीं, दोनों ही कंबाइंड होने चाहिए। इसका मतलब जो स्टेट क्यू नॉट क्यू टू है वही फाइनल स्टेट होगी। तो देख रहे हो क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट ए को एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ बी को इवन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनको फाइनल कर देंगे।
उसके बाद क्या तरीका है समझने का कि देखो यहाँ पे ऊपर नीचे देखो कि Q2 तो सेम है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। Q0 से Q1 का क्या ट्रांजेक्शन है, ए है, तो ए और ए ऊपर नीचे कर दिया। सिमिलरली Q3 सेम है, Q0 से Q1 का क्या ट्रांजेक्शन है, ए है, ऊपर नीचे कर दिया। बात समझ में आई? अब बी के लिए यही करना है, Q0 सेम है Q2 से Q3 बन रहा है, बी इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, कर दिया भाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी यही सेम, Q1 कॉमन है, Q2 से Q3, बी आ रहा है जा रहा है। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो Q0 Q2 की जगह इसको ए सिंबल दे दिया, बी सिंबल दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और ऐसे ही फिगर बना दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होता तो कि इवन और बी इवन, मतलब सेम एग्जैक्टली सेम फिगर, बस यूनियन आ गई। यूनियन मतलब दोनों ही चलेगा। ठीक है, या तो ए इवन आ जाए या बी इवन आ जाए, दोनों भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो फाइनल है ही, बताया हुआ है Q0 Q2, क्योंकि Q0 और Q2 जो है फाइनल है। ठीक है, Q0 Q2 फाइनल है तो दोनों होनी चाहिए। अगर एंड है तो एक भी हो तो चलेगा। देखो ये Q0 है तो ये भी फाइनल हो गई, ये Q2 है तो ये भी फाइनल हो गई, तो इसलिए मैंने इन दोनों को भी अलग से फाइनल कर दिया। आखिरी वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ना ये Q0 है ना ये Q2 है। ठीक है, एटलीस्ट एक होना ही चाहिए अगर और के लिए केस हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, ओनली फाइनल स्टेट चेंज होगी, बाकी इनिशियल स्टेट सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा इनिशियल स्टेट की बात करें तो जैसे ये इनिशियल स्टेट थी तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट सेम रहेगी। ठीक है, इनिशियल स्टेट चेंज नहीं होगी, साथ में ट्रांजेक्शन भी सेम रहेगी, ट्रांजेक्शन जो भी हुई है सेम रहेगी। ठीक है, एक केस और देखो, दो केस और देखना है, ए इवन चाहिए, बी ऑड चाहिए। अब तो तुम्हें बनाना आ गया ना, इवन के लिए हम यहाँ पे Q0 पे फाइनल कर देंगे, और ऑड के लिए हम आगे Q3 पे, Q0 Q1 Q2 Q3 ऐसे बना दिया। ठीक है, चलो ये तुम्हें बी को ऑड करना है तो समझ में आया, बी के लिए ट्रांजेक्शन होंगी, यहाँ पे ए को इवन करना है तो यहाँ पे ए के लिए। ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रखा है। उसके बाद एंड का केस है तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले Q0 Q2 Q0 Q3 Q0 Q2 Q0 Q3, फिर Q1 Q2 Q1 Q3। ठीक है, Q1 को दोनों के साथ करना है, Q0 को दोनों के साथ करना है। उसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन बता ही रखा है कि ऊपर नीचे Q2 सेम है तो Q0 से Q1 जाने पे क्या है, ए का है तो ए के चक्कर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे Q0 सेम है, Q2 से Q3 जाने का क्या है, बी का चक्कर है तो बी का लगा दिया। सिमिलर ऐसे ही कर दिया। बस यहाँ पे फाइनल स्टेट का ध्यान रखना है, तो एंड मतलब दोनों ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी Q0 और Q3 साथ में है, दैट इज दिस प्लेस, यहाँ पे सर्कल हम डबल कर देंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और तो है ही साथ में, देखो ए के साथ ऑड आ गया है, बी के साथ इवन आ गया है, तुम खुद से करके भी ट्राई कर सकते हो, फिर मैच कर सकते हो। तो ए ऑड है यानी Q1 पे, बी इवन यानी Q2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे Q0 Q2 Q0 Q3, फिर Q1 Q2 Q1 Q3 बनाया ये सब, फिर सेम ट्रांजेक्शन्स वही हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, और मतलब होता है कि दोनों में से एक भी चलेगा। तो जहाँ पे भी Q1 या Q2 दिख रहा है, या दोनों साथ में भी तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ मेरे को Q2 दिख रहा है, यहाँ मेरे को Q1 दिख रहा है, यहाँ मेरे को दोनों ही दिख रहे हैं, तो देख रहे हो तीन फाइनल स्टेट हो गई और के केस में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या लिखा है कि अगर जीरो आना चाहिए mod 2 यानी इवन नंबर होना चाहिए, साथ में जीरो आना चाहिए mod 3 पे यानी ऑड नंबर होना चाहिए, सॉरी नॉट ऑड, कि mod 3 का तुम्हें पता ही है क्या क्या होता है, रिमाइंडर 0 1 2 आता है, तो जीरो आना चाहिए बी के केस में। ए के केस में यानी नंबर ऑफ एज जो है वो 0 mod 2 होने चाहिए, और नंबर ऑफ बी जो है 0 mod 3 होने चाहिए। तो 0 mod 2 का तो केस तुम्हें पता है, ठीक है, यानी इवन वाला Q0। अब ए की बात, बी को तो हम कोई मैटर नहीं करता, उसी स्टेट पे रहेगा। ए की बारी, तो ए अगर ऑड होगा तो यहाँ आएगा, इवन होगा तो यहाँ आएगा, ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं। ये mod 3 वाला भी केस देख देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे Q0 Q1 मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, तो Q2 Q3 Q4 बना दी अलग तीन स्टेट। ये मैंने तुम्हें बता रखा है कि n mod r के केस में, है ना, r mod n के केस में हमेशा n स्टेट्स बनती है। तो लेट्स से Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर 0 को, Q3 1 को, Q4 2 को, तो हमें तो 0 एक्सेप्ट करना है, तो हमने यहाँ पे इसको डबल कर दिया। ठीक है, फॉर केस ऑफ बी। और अगर एक भी ज़्यादा होता है तो क्योंकि बी एक बार आता है तो रिमाइंडर 1 देगा, दो बार आता है रिमाइंडर 2 देगा, तीन बार आता है तो रिमाइंडर 0 देगा, इसलिए ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एंड का केस है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 के चक्कर में क्या करेंगे हम, Q0 को Q2 के साथ, Q0 को Q3 के साथ, Q0 को Q4 के साथ। ठीक है, Q0 Q2 Q0 Q3 Q0 Q4, फिर Q1 को तीनों के साथ, ऐसे करके बना दिया। ठीक है, एक एक पार्ट देखना, ऐसे एज अ वोल मत देखना। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी सेम रहेगी, Q0 Q2। अब ये तीनों तो हमने बना दी है। अब एक बात बताओ, Q2 सेम है, सेम सेम जो मैं पहले बता रहा था वही बोल रहा हूँ, Q2 सेम है, तो Q0 से Q1 को जाने के लिए ए आगे पीछे हो रहा है, ए आगे पीछे लगा दिया। सिमिलर Q0 से Q1 को ए आगे पीछे, Q0 से Q1 को ए आगे पीछे, क्योंकि Q4 सेम है, Q3 सेम है। अब टॉकिंग आउट दिस प्लेस कि यहाँ पे Q0 सेम है तीनों में, तो Q2 से Q3, अब देख रहे हो Q2 से Q3 वो बी की ट्रांजेक्शन है तो बी बना दिया, फिर Q3 से Q4 बी की ट्रांजेक्शन है, और साथ में Q4 से Q2 को भी
बी की ट्रांजेक्शन। तो एग्जैक्टली सेम हमने बी का केस यहाँ पे बनाया, सेम चीज़ नीचे आएगी, सिमेट्रिकल। ओके, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा भयानक दिख रहा है। 6 स्टेट है इसमें टोटल, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। ये ए संभाल रही है, ये बी संभाल रही है। ओके, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ऐसा लिखने का रीज़न क्या है, अगर मान लो तुम्हें स्टेट्स कम करनी हो, कोशिश करनी हो कम करने की, तो मैं तुम्हें बताया कि ट्रांजिशन टेबल बनाया करते हैं, फिर अगर कुछ मर्ज होता है तो मर्ज कर देते हैं, है ना। तो लेट से मैंने इसको ए कंसिडर करा, बी सी डी ई एफ। अब इसको ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाना है ये मैंने बता रखा है कि यहाँ पे ये होगी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, एफ तक है टोटल। यहाँ पे इनपुट कितना है, ए और बी है, इनपुट सिंबल्स ए और बी है, ठीक है। तो ए आ रहा है, तो ए कहाँ पहुँच रहा है, ए के बाद देखो ए है, अगर ए स्टेट का नाम है, अगर इनपुट ए है तो कहाँ पहुँच रहा है, नीचे डी के पहुँच रहा है तो डी लिख दिया, ठीक है। ए है, अगर बी आ रहा है तो बी को पहुँच रहा है तो यहाँ बी लिख दिया। सिमिलर करते रहना है ऐसा। एक और समझाता हूँ, ई से जैसे अगर मैं ई पे हूँ, ए आता है तो बी पहुँच जाएगा, और ई से बी आता है तो एफ पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही कैसे बनाया, ये पूरा बना देना है। उसके बाद चेक करना है क्या मैं कंप्रेस कर सकता हूँ इसको, कुछ मर्ज कर सकता हूँ। तो एक बात तो कंफर्म है कि क्योंकि ए फाइनल स्टेट है, तो ए कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनीथिंग, ठीक है, किसी से मर्ज नहीं हो सकती। मगर देखो, क्या तुम ऐसे मत सोचना कि यहाँ तो अलग अलग सब कुछ है तो कैसे मर्ज होगा, है ना। पहले हमें देखना होगा कि क्या, क्योंकि ट्रांजिशन अगर सेम जा रही है तो हम पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं, मगर स्टिल चेक करो कि पहली बात तो जहाँ ए आ रहा है उसको तो भूल ही जाओ, वो तो मर्ज हो ही नहीं सकता। तो सी डी इस हिसाब से मर्ज नहीं हो पाएगा, बी सी मर्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि ए आ रहा है। ई एफ को देखो, ई एफ में तो कुछ नहीं आ रहा है ए, तो इसको मर्ज कर सकते थे, लेकिन ई एफ को मर्ज करने के लिए हमें बी सी को मर्ज करना पड़ेगा, और बी सी को मर्ज करने के लिए हमें फिर से ए सी, ए जहाँ आ रहा है फाइनल स्टेट वो गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब ये एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है, ये मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, स्टेट्स 6 ही रहेंगी। सो काउंटिंग डीएफए देखते हैं क्या है कि कितने टू स्टेट डीएफए जो कि इनिशियल स्टेट जिसकी ऑलरेडी डेजिग्नेटेड होगी, जैसे कि इसकी ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम बना सकते हैं यूजिंग ए और बी। अगर अल्फ़ाबेट हमें ये दो सिंबल्स दे रखे हैं तो हमें टू स्टेट डीएफए बताने कितने बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है टू स्टेट यानी क्यू नॉट क्यू वन, और डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट यानी हमें एरो दे रखा है वन पे, ठीक है, और हमें बताने कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, हमें एक नंबर ऑफ स्टेट्स हमें पता चल गई, साथ में इनिशियल भी पता चल गया, फाइनल स्टेट जो हो सकती है वो सेट होता है। तो इट कैन बी ज़ीरो, ज़ीरो पॉसिबिलिटी है, या तो एक होगी, मतलब इन दोनों में से कोई एक फाइनल हो सकती है, तो वो दो ऑप्शंस हो गए, और या फिर दोनों ही फाइनल होगी। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, जीरो वन टू थ्री, सॉरी 1 2 3 4, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना। क्योंकि ये वन वाला केस जो है, एक बार क्यू नॉट भी हो सकता है फाइनल, एक बार क्यू वन भी हो सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटी दैट इज 2 raised to power 2। ये इसको ऐसे समझ लो कि क्या ये फाइनल हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके कितने चांसेस है, दो ही चांसेस है, या तो होगी या नहीं होगी, या तो होगी या नहीं होगी, यानी 2 की पावर 2। सेकंड चीज़ आती है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस यानी ए और बी हमारे पास सिंबल्स हैं, और क्यू नॉट क्यू वन स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं। तो एक बार बताओ, क्यू नॉट से कहाँ जा सकता है, या तो क्यू नॉट ही जाएगा या क्यू वन जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो क्यू नॉट जाएगा क्यू वन जाएगा, दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, दो, टोटल कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 raised to power 4। तो इन टोटल हाउ मेनी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 2 raised to power 2 इंटू 2 raised to power 4, दैट इज 64 स्टेट्स हो सकती हैं अगर हम ए और बी सिंबल को लें तो। नीचे वाला एग्जांपल भी देखो, अगर 3 स्टेट्स में होता, सेम क्वेश्चन, 3 स्टेट्स, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, तो एक बात पॉसिबिलिटी कितनी हो गई फाइनल स्टेट की, 2 raised to power 3 हो गई, या तो होगा या नहीं होगा, है ना, इसकी दो इसकी दो इसकी दो, तो टोटल 2 raised to power 3। ये समझ में आया कैसे। अगर तुम करके भी देखो, या पहले तो जीरो कोई भी नहीं होगा फाइनल, ऐसे भी कह सकते हैं, या इंडिविजुअल को कर लो, या डबल 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 करके कर लो, या एक बार तीनों को साथ में ले लो, ठीक है। तो 2 raised to power 3 फाइनल स्टेट्स हो गई। और ट्रांजिशन की बात करें तो हमारे पास ए और बी है सिम्बल्स, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू जो है वो स्टेट्स हैं। तो अगर हम हर एक इंडिविजुअल को चेक करें तो क्यू नॉट से कहाँ जा सकता है, तीनों स्टेट्स में से कहीं भी जा सकता है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू कहीं भी जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यानी यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, कितने 3 ऑप्शन, 6 टाइम 3 raised to power 6। तो इन टोटल 2 raised to power 3 दैट इज फाइनल स्टेट्स कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने ट्रांजिशंस बन रहे हैं, 3 raised to power 6। तो इतने सारे हम डी बना सकते हैं 3 स्टेट्स जिसकी हमें इनिशियल डेजिग्नेटेड पोजीशन दे रखी हो, ठीक है। तो 5 8 3 2। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है तुम्हें, पैटर्न क्या है, एक चीज़ समझ में आई तुम्हें, यहाँ 3 की पावर 6 क्यों हुआ, 3 आया कैसे, 3 इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कितनी स्टेट्स हैं 3, और 6 क्या है, 6 है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है अंदर, तो 6 असल में क्या है, 3 2 जा 6, यानी सिंबल्स और स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि चलो एक हिस्सा तो आगे, ऊपर वाले हिस्सा क्या बता रहा है कि फाइनल स्टेट्स या तो फाइनल स्टेट होगी या नहीं होगी। तो 2 raised to power समथिंग होगा, समथिंग क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी, तो यहाँ 3 थी तो यहाँ 3। जर्नलाइज करते हैं इसको। तो जर्नलाइजेशन में देखो, अगर नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे पास m है और नंबर ऑफ स्टेट्स n है, एंड इनिशियल स्टेट हमें डेजिग्नेटेड है, यानी पता है हमें कि इनिशियल स्टेट कौन सी है, तो फाइनल स्टेट 2 raised to power n हो जाएगी।
2 क्यों? क्योंकि या तो वो फाइनल होगी या नहीं होगी, और जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो पावर में आ जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स। और अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें तो एन क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स की पावर m इंटू एन, दैट इज द सेल्स, ठीक है, तो m वेज हो गए, तो दिस इज द जनरलाइजेशन फॉर्मूला। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ 2 स्टेट DFA ओवर ए बी दैट एक्सेप्ट 5, ठीक है, जो 5 एक्सेप्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि जो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, इवन एप्सिलॉन भी नहीं, तो हमारे पास 2 स्टेट DFA बोला है, तो लेट्स से हम कंसिडर करते हैं अगर 0 फाइनल स्टेट्स हों तो अब क्या होगा। तो इनिशियल स्टेट दे रखी है, 2 स्टेट बना दिए, फाइनल स्टेट कोई नहीं है। तो एक बात बताओ, जब हम ट्रांजिशंस बनाना चाहेंगे, है ना, तो मैं उसको टेबल के थ्रू बताता हूँ। ए और बी सिंबल्स हैं, Q0 Q1 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ यानी 2⁴ ऑप्शन, दैट इज 16। तो 16 पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली वही है, क्योंकि यहाँ देखो कोई फाइनल स्टेट है नहीं, इसका मतलब ये कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो हम 5 एक्सेप्ट कर रहा है बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर एक फाइनल स्टेट हो तो लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पे Q0 फाइनल स्टेट है, जो कि जो इनिशियलाइज हो रखी है, स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यही फाइनल है, तो ये तो एक्सेप्ट एप्सिलॉन को कर लेगी, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, NP मतलब नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं अगर Q0 नहीं है तो Q1 होगा, ठीक है, फाइनल स्टेट या तो क्या होगा, Q0 होगा या Q1 होगा। तो Q1 को एक साइड लेके देखा हमने, अब Q1 को जब रखा, इन दोनों के बीच में हमने कोई लाइन खींची नहीं, ये आपस में ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कुछ, तो ये 5 सही है। तो पहला तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि एरो फाइनल की तरफ जाने की बजाय अगर उल्टा जाए, दैट इज़ पीछे वाले के पास जो कि और फाइनल नहीं है, तो बात तो सही है ना, यहाँ पे तो कभी पहुँच ही नहीं रहे ना, तो नॉन रीचेबल स्टेट हो गई, तो इसका मतलब 5 एक्सेप्ट हो रहा है। तो हमने एक बार ए को भेजा, दूसरी बार बी को भेजा, ए को रहने दिया, तीसरी बार दोनों को भेज दिया, कर सकते हैं, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी हमने 1 फाइनल स्टेट की निकाल दी। अब 2 फाइनल स्टेट होंगी तो देखो ये इसको भी करना ही पड़ जाएगा, ये तो नॉट पॉसिबल है। तो टोटल कितने केसेस हो गए, 16 यहाँ के, 4 यहाँ के, दैट इज़ 20। ये वाला केस देखो, नंबर ऑफ DFA ओवर A, B दैट एक्सेप्ट सिग्मा स्टार यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज, सब कुछ एक्सेप्ट करता है, 2 स्टेट्स, वही सेम ऊपर वाला केस है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे ऊपर में तो कोई कुछ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, 5 एक्सेप्ट होना था, यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट होना चाहिए। तो देखो 0 फाइनल स्टेट्स अगर हैं तो Q0 Q1 बनाया हमने, अब कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है तो एक्सेप्ट क्या करेगा, तो दैट इज़ नॉट अ केस, क्योंकि हमें तो सब कुछ एक्सेप्ट करवाना है, तो ये केस हटा देंगे। अगर 1 एक्सेप्ट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पहला केस तो ये इस बार चलेगा ये, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, और सब कुछ करवाने तो AB भी डालना पड़ेगा, एप्सिलॉन तो ही रहा है, AB भी आएगा, ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो कोई मैटर नहीं करता, हमारे इसी स्टेट ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ये जस्ट शो पीस है। नीचे चेक करते हैं, अगर लेट से यहाँ पे होता तो फाइनल और बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन नहीं है तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, क्योंकि ये केस तो हमें 5 ही कर रहा है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम, आगे तो जाने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि ऊपर वाले केस के ही वेरिएशन बनाएंगे, तो ऊपर वाले केस की वेरिएशन बना दी, दिस इज़ द फाइनल वन। तो एक बार हमने क्या करा, ए भेजा यहाँ से दूसरी स्टेट से, और दूसरी बार बी भेजा, और तीसरी बार दोनों को भेजा। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 टोटल 4 केसेस फिर बन गए। इस बार सब कुछ एक्सेप्ट कर, देखो ये ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा है सब कुछ, स्टिल हमने क्या करा फॉर वेरिएशन, ठीक है, कि कुछ अलग नज़र आए, हमने एक बार ए को भेजा, दूसरी बार बी को, तीसरी बार ए बी दोनों को, तो इससे हमें 4 केसेस मिल गए। एक लास्ट केस देख लो, मतलब यहाँ पे दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, अब दोनों फाइनल हैं, यानी ये तो सब कुछ ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने भी तुम तिकड़म लगा लो, AB के कितने भी पेयर बना लो, तो मतलब एक्चुअली में यहाँ क्या बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो होंगे वही होंगे कि 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन, यानी 2⁴ ऑप्शन, है ना। तो हमारे पास 16 यहाँ से आता है और यहाँ से 4 आता है, दैट इज अगेन 20, बट दिस वॉज फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस।